हेलो दोस्तों, यशराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किसी भी ज़मीन का बैनामा कराने या करने से पहले उसकी पूरी जानकारी कैसे पता करें। क्या उस पर कोई केस चल रहा है, ज़मीन पे विवाद है कोई, या कैसी ज़मीन है, साफ़ सुथरी है कि नहीं। तो यह सब चीज़ें पता करने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। मैं सारी चीज़ें A to Z बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे भुलेख पे, खतौनी के साइड पे। और खतौनी के लिए हम लोग वेबसाइट पे सर्च करेंगे भुलेख, और उसका साइट ओपन करेंगे, कैप्चा डालेंगे, ज़िला सेलेक्ट करेंगे जिस ज़िले में आपकी ज़मीन है, और तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गांव। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए पहला ही गांव आपको दिखाता हूं, और एग्जांपल के लिए गाटा 1 डाल के आपको दिखाता हूं। तो आपको उस ज़मीन की गाटा पता कर लेना है जिस ज़मीन का आपको बैनामा लेना है। तो वहाँ पे आप गाटा नंबर डाल के, यहाँ पे कैप्चा डाल के खतौनी ओपन कर लीजिए। खतौनी ओपन करने के बाद यहाँ आपके सामने पूरी खतौनी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए गांव का क्रमांक, गांव का नाम, गाटा संख्या, खाता संख्या, यूनिकोड, यहाँ पे हिस्सा, रकबा, और यहाँ पे देखिए नीचे कितने आदेश हुए हैं, ठीक है, बंधक है कि नहीं है। कुछ जानकारी तो आपको यहीं पता चली जाएगी। बंधक मुक्त है कि बंधक है, और पूर्व में क्या आदेश हुआ है, ठीक है, पूर्व में आदेशों का विवरण। तो आधी जानकारी तो आपको यहीं पे फ्रंट पे मिल जाएगी। बाकी मैं असली चीज़ अंदर की बात आपको अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए हर कॉलम दिया गया है, जिस कॉलम में अगर इस खतौनी पे, इस ज़मीन पे कुछ भी रहेगा तो इन सब कॉलम में आपको वो विवरण मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस ज़मीन पे बहुत कुछ नहीं है, तो इस पर विवरण बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए यही सब कॉलम है, इस कॉलम में आपको मिल जाएगा सारे डिटेल। अगर जिस ज़मीन पे रहेगा तो आप कॉलम वाइज पढ़ सकते हैं कि उस कॉलम पे है तो क्या है। अब चलिए असली चीज़, यहाँ पे आप यूनिकोड पे क्लिक करेंगे या गाटा पे, तब जाके आपके सामने असली चीज़ खुलेगी। यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट यहाँ पे हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। भूखंड की गाटे की कोड की स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वादग्रस्त है कि नहीं, विक्रय की स्थिति क्या है, नक्शा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए कोई भी ई कोर्ट में इसका केस नहीं है, ठीक है। तो अगर केस रहेगा तो यहाँ पे उसका विवरण खुल के आ जाएगा। तो मैं आपको पहला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे दिखा दिया। अगर केस रहेगा तो यहाँ पे विवरण उसका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति, ठीक है। आपका घाटा जो है वादग्रस्त है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका, अगर यहाँ पे आपका पेंडिंग लिखा है, जहाँ पे डेट लिखा है, अगर यहाँ पे पेंडिंग विचाराधीन है, ठीक है, तो आपका ज़मीन जो है उस पर केस है। और यहाँ पे आपको वादी प्रतिवादी में नाम दिख जाएगा किसके किसके बीच है, आपको जिससे लेना है उसके बीच है कि नहीं। और वहाँ पे न्यायालय का सब डिटेल देखिए खुल के आ गया। यहाँ पे आदेश आ जाएगा, अगर आदेश हुआ रहेगा इसमें, हालांकि निस्तारण हो गया है, डेट है, तो वहाँ पे बस विवरण आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप सारी विवरण पता कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किस न्यायालय में है और क्या क्या इसका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला स्टेप पे चलते हैं। भूखंड घाटे की विक्रय की स्थिति, इस ज़मीन में कोई लेन देन हुआ है कि नहीं, खरीद बिक्री हुई है कि नहीं, उसके बारे में। यह थोड़ा सा प्रोसेस लेता है क्योंकि यह दूसरे साइट पे रीडायरेक्ट करता है, तो वहाँ पे खुलने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी सारी डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें ध्यान से सब पढ़ के अच्छे से देख लेना है। मैं आपको हल्का फुल्का सारी डिटेल दे रहा। देखिए यहाँ पे विक्रय हुआ है, लेन देन, और यहाँ पे देखिए 1/1/2018 के उपरांत, मतलब उसके पहले का विवरण आपको, उसके बाद का विवरण आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसके किसके बीच में ज़मीन विक्रय हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है, किस डेट को हुआ है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला डिटेल यहाँ पे नक्शा। आप ये ज़मीन देख सकते हैं कि आपको यह जहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी ज़मीन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, अगर बेचने वाला आपको बता रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं नक्शे के ज़रिए कि आपका उसी जगह पे ज़मीन है कि नहीं,
ठीक है। कभी कभी होता है, फ्रॉड हो जाता है कि आपको कोई और ज़मीन दिखाया जाता है और बेच कोई और दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो यहाँ पे आप उसका नक्शा देख सकते हैं। देखिए नक्शे की साइड थोड़ा स्लो है, डाउन भी है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा नक्शे के लिए। तो यहाँ पे अभी साइट खुल नहीं रही है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ नक्शे के बारे में बताया जाएगा कि नक्शा क्या है, कैसे देखा जाता है, कैसे सर्च किया जाता है, और कौन कौन से गांव के नक्शे आपको मिलेंगे, किस गांव के नक्शे नहीं है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके नक्शे नेट पे नहीं है, ठीक है। तो आपको सारे विवरण बता दिए जाएंगे। फिलहाल नक्शे की साइड जो है डाउन है, देखिए काफ़ी समय से घूम रही है, ठीक है। वाइट लेबल एरर का मैसेज यहाँ पे देखिए आ रहा है। तो चलिए नक्शे वाले को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। या तो अगर आपकी साइट चलेगी उस टाइम तो आप देखिएगा, या तो बाद में ट्राई कर लीजिएगा रात वगैरह में। अब यहाँ पे देखिए भू माफिया पोर्टल पे इससे संबंधित कोई शिकायत है कि नहीं, जो डाटा आप लेने जा रहे हैं उससे संबंधित कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एंटी भू माफिया पोर्टल पर इस डाटा संख्या 1 से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं है। अगर कोई शिकायत रहेगा तो उसका विवरण आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे फिलहाल यह ज़मीन पे कोई शिकायत नहीं है। अभी देखिए सार्वजनिक संपत्ति देखें, ठीक है। ऐसे आपकी ज़मीन जो है वह सार्वजनिक है, जैसे होता है किसी संस्था की ज़मीन है या खाद गड्ढा या जो भी है, ठीक है। आपके ग्राम पंचायत की ज़मीन है, ऊसर है, बंजर है, इस टाइप की ज़मीन होती है तो वह सार्वजनिक ज़मीन होती है ना, उस पर सरकार उसको गांव के लोग यूज करते हैं। तो आप देखिए अगला स्टेप आपको दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए अगर विवरण रहेगा तो यहाँ पे आपको कॉलम वाइज सारे विवरण आपको दिखाई देंगे। मैं आपको सारा कॉलम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस ज़मीन पे ऐसा भी कोई डिटेल नहीं है, निष्क्रांत संपत्ति का भी कोई भी विवरण नहीं है। आप देखिए साफ साफ लिखा है डाटा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह ज़मीन उत्तर प्रदेश में निष्क्रांत संपत्तियों के विवरण में नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कॉलम वाइज आपको दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप पे। अब यहाँ पे देखिए शत्रु संपत्ति विवरण, इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यह ज़मीन पे ऐसा कोई है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी कोई भी विवरण नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी विवरण रहेगा तो आपको इस कॉलम में उसका डिटेल दिखाई देंगे। 1 से 32 तक यहाँ पे कॉलम है, तो सब में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा दिया, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। चलिए अब देखिए अगले स्टेप पे चलते हैं, राजकीय स्थान संपत्ति विवरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कोई पंजिका नहीं है राजकीय स्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर रहेगा तो कॉलम वाइज उसका विवरण रहेगा जैसे बाकियों में है, तो इसमें भी डाटा उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं, बंधक। देखिए अगर आपकी ज़मीन जो ज़मीन आपको लेना है अगर बैंक में बंधक है तो उसका डिटेल यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और फ्रंट खतौनी पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेड में लिखा है कि कोई विवरण नहीं है, कोई बंधक नहीं है। अब देखिए खसरा देखते हैं। तो यहाँ पे खसरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फसली वाइज खसरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विशेष पड़ताल देखिए भी ऑप्शन 1 है, और ये जो है नॉर्मल ऐसे दिखाई दे रहा है। तो एक बार विशेष पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपको खसरा का विवरण मिल जाएगा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह अगला फसली देखिए, तो उसमें भी इसी तरह रहेगा, फसली के हिसाब से कुछ डिटेल आपको चेंज भी दिखेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। और देखिए वीडियो में मेरे कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा या कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अगला दिखा देता हूँ 1430 फसली का, ठीक है। जिन फसली का इसमें रहेगा वो डिटेल आपको यहाँ पे खुलेगा। जिस फसली में अपलोड नहीं रहता है डाटा तो वो फसली का नहीं खुलता है। चलिए मैं आपको 1431 फसली का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यह विवरण उपलब्ध नहीं है, यह डाटा अपलोड नहीं किया गया है अभी, ठीक है। अगर इसके बारे में
और जानना है तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन दिया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको फसली वाला आपको बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा खसरा के लिए। यहाँ पे देखिए अगला स्टेप है ई परवाना ब्यूरर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर इस ज़मीन पे कोई परवाना हुआ रहेगा तो आप उसका भी डिटेल देख सकते हैं। तो इस ज़मीन पे कोई ब्यूरर उपलब्ध नहीं है, कोई परवाना नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी कॉलम में कोई डिटेल नहीं है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग अगले ब्यूरर पे आएंगे, खतौनी पुनरीक्षण 3 देखें, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यही सारे डिटेल हैं जिसके माध्यम से आप अपने घाटे की, अपनी ज़मीन को जो भी आपको लेना है सारा डिटेल आप जान सकते हैं खुद से घर बैठे। आपको किसी से कुछ पता करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।